ओम नमः शंडिकाय। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यह बताने जा रहा हूँ कि पंच महापुरुष योग जो मंगल शनि आदि के कारण बनते हैं, जो अपने उच्च के होकर के और केंद्र में बैठ जाते हैं, तो मतलब इस तरह से पंच महापुरुष योग बनता है। तो इस पंच महापुरुष योग में भाग्य का उदय होता है, व्यक्ति का भाग्य बहुत उच्च तरह से चमकता है। किंतु उसमें एक बात है कि जो शुभ ग्रह अर्थात गुरु शुक्र बुध आदि के द्वारा जो पंच महापुरुष योग बने या उनके द्वारा कोई राज योग बने तो वह तो स्थायी होता है, लेकिन जो पापी ग्रहों के द्वारा जैसे शनि मंगल आदि के द्वारा यदि भाग्य का उदय होता है तो वह जितना ही ऊपर उठता है, अचानक खूब ऊंचा भाग्य का सितारा चमकता है, उतनी ही तेजी से वह नीचे गिरता है और इतना गिर जाता है कि आदमी हर तरह से बर्बाद हो जाता है। धन से, सम्मान से, यश से, परिवार से, शरीर से, स्वास्थ्य से, हर तरह से वह व्याधिग्रस्त हो जाता है। संलग्न चित्र में आप देख सकते हैं कि इसमें एक कुंडली में शनि उच्चस्थ है, उच्चस्थ तो सूर्य भी है। पहली कुंडली में जो मेष लग्न की कुंडली आप देख सकते हैं तो उसमें सूर्य लग्न में है, उच्चस्थ है। मंगल और गुरु दोनों अपने घर के हैं, जैसे मंगल वृश्चिक राशि का देख सकते हैं पहली कुंडली में, और गुरु भी भाग्य भाव में होकर के राहु के साथ धनु राशि में पड़ा हुआ है। शुक्र भी उच्चस्थ है पहली कुंडली में, लेकिन 12वें भाव में है। चंद्रमा भी उच्चस्थ है जो धन भाव में है। तो एक बात मैं बताऊं कि शेष ग्रह जो अपने अपने घर में हैं या मूल त्रिकोण आदि में जैसे भी हों, केंद्र के अलावा अगर कहीं पड़े हैं तो उनके पंच महापुरुष योग नहीं होता, कोई उनकी गणना नहीं होती। ठीक है, वो अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छे फल देते हैं, किंतु अब शनि देख लीजिए इसमें उच्च का पड़ा हुआ है 7वें भाव में। सामान्य फलादेश के अनुसार कहते हैं कि शनि या मंगल आदि जो भी हो 7वें भाव में पड़ता है तो वह वैवाहिक जीवन और व्यावसायिक जीवन दोनों को नष्ट करता है। ये सामान्य फल है ये, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे अब इस पहली कुंडली में आप देखिए, शनि 7वें भाव में है और दशम तथा एकादश भाव का स्वामी है। तो एकादश भाव का स्वामी जो है अशुभ माना जाता है, ध्यान दीजिएगा, एकादश भाव का स्वामी अशुभ माना जाता है, एकादशेष। किंतु एक बात और है, वो एकादशेष की राशि जब वो उनकी महादशा आदि चलेगी तब तो वो गड़बड़ करता है, किंतु ऐसे अगर बैठा है तो सामान्य रूप में पूरी कुंडली का लेंगे तो वह बहुत अच्छा फल देता है। अब इसमें देखिए सूर्य उच्चस्थ होकर के अपने उच्च में बैठा हुआ है लग्न में, और शनि उच्च का होकर के 7वें में बैठा हुआ है। दोनों की परस्पर दृष्टि है, दोनों आपसी शत्रु हैं। तो इसमें क्या होगा कि चाहे सूर्य की दशा हो या शनि की दशा हो, यह व्यक्ति अचानक ऊंचा उठना शुरू करेगा। किंतु यह पापी ग्रह है तो इसलिए इसका ऊंचा उठना धन के मामले में हो सकता है, ओहदा के मामले में हो सकता है, नौकरी व्यवसाय में बहुत ऊंचा उठ सकता है, किंतु उसको जो यश, कीर्ति, सम्मान मिलना चाहिए समाज में वो नहीं मिल पाता। दबदबा रहता है, अपने बल के बलबूते पर ये सबको दबा कर रख सकता है, भय पैदा कर सकता है, किंतु जो एक सम्मान, स्नेह, प्रेम, आत्मीयता जो लोगों की चाहिए समाज में, वह ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता। धन तो बहुत इकट्ठा करता है, बहुत ऊंचा पद पर जाएगा जबरदस्ती, या व्यवसाय बहुत फैला लेगा, बहुत धन कमाएगा, यह सब होता है, किंतु जब इसकी दशा समाप्त होती है तो यह कितना नीचे गिरता है इसकी कल्पना भी करने से डर लगता है। यह जो आप चित्र में देखिए, जो दोनों कुंडली आप देखेंगे तो ये दोनों कुंडली बहुत बड़े लोगों के हैं। नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो समाज के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति रह चुके हैं, एक महाराष्ट्र के हैं और एक पश्चिम बंगाल के हैं। तो जो पहली कुंडली है वो महाराष्ट्र के लिए है, एक राजनेता की, जो कभी कबाड़ इत्यादि का व्यापार करता था, चोरी डकैती में भी आता था, बलात्कार हत्या में भी उसका नाम था, कई मुकदमे दर्ज थे उसके थाने में। किंतु ज्यों ही शनि की महादशा शुरू हुई वह इतना ऊंचा उठा कि वह पूरे मतलब कि बहुत बड़ा दबंग हो गया, सब उसे भय खाने लगे। पैसा के मामले में तो पूछना ही नहीं है कि उसके पास कितनी चलाचल संपत्ति हो गई, मंत्रिमंडल या जो भी है उसमें उसका बहुत बड़ा ओहदा हो गया, बहुत ऊंचा उठा। किंतु आज की स्थिति यह है कि वह व्यक्ति जेल में है, कोई उसका साथी संबंधी नहीं है, कोई सगा नहीं है, कोई नहीं है, उसके साथ जाने से कोई डरता है कि कहीं वो भी न फंस जाए। तो इस तरह से शनि की महादशा उसको ऊपर तो उठाई, लेकिन जिस तरह से नीचे गिराई है वह बहुत मुश्किल। इसी तरह से दूसरी कुंडली पश्चिम बंगाल के एक महाशय की है, इसमें जो है मंगल देखिए उच्च का पड़ा हुआ है, दूसरी कुंडली में मंगल उच्च का पड़ा हुआ है, मकर राशि का, चंद्रमा अपने घर का है, सूर्य इसमें भी उच्चस्थ है। तो
इसमें भी दो दो महापुरुष योग बन रहे हैं मंगल और शनि के कारण। यह व्यक्ति भी कभी किसी एक होटल में, छोटे से होटल में कहीं ये नौकरी करता था, और आज इसके पास खुद के कितने होटल हैं बड़े बड़े, कितने माल हैं, कितनी अचल संपत्ति है दिल्ली से लेकर बंगाल तक, ये कुछ पता नहीं। तो यह व्यक्ति जब इसकी मंगल की दिशा शुरू हुई तो बहुत ऊंचा उठता चला गया, ऊंचा उठता चला गया, ऊंचा उठता चला गया, बहुत आगे बढ़ा, बहुत आगे बढ़ा। धन संपत्ति के मामले में भी नहीं पूछना है कि इसके पास अरबों खरबों कितने की संपत्ति है, किंतु आज यह व्यक्ति जेल में है और इसके खुद के लोग इसका साथ नहीं दे रहे हैं, डर रहे हैं कि कहीं उनका भी नाम न आ जाए, वो भी जेल में चले जाए। तो ये मैं बड़े लोगों की बात बता रहा हूँ। हम छोटे लोगों में क्या है कि जब ये ऐसी अवस्था आती है तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। तो लेकिन यही अगर गुरु के द्वारा बने तो यह गुरु शुरू से ही उसको धीरे धीरे ऊंचा बढ़ाता चला जाता है, अचानक नहीं बढ़ाता, धीरे धीरे ऊंचा बढ़ाता चला जाता है और अस्थायी रूप से इसको यश, प्रतिष्ठा, सम्मान, धन, कीर्ति, पद, व्यवसाय सब में यह धीरे धीरे ऊंचा बढ़ाते 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 बहुत अच्छी स्थिति में ला देता है। तो मैं ये ऐसी स्थिति वाली कुंडली तो कई पढ़ी हैं, कई हमारे सामने पड़ी हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जब ऊंचा उठना शुरू कर देते हैं तो उनको पूजा पाठ कर, ये धर्म कर्म रत्न और यंत्र आदि से उनको कोई मतलब नहीं रहता, एक तरह से वो नास्तिक हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि वो उस अवस्था में भी ऊंचा उठने की, जैसे पापी ग्रहों से अगर ऐसी स्थिति आती है दशा की, तो जो ऊंचा उठते हैं तो भी वह इन पर विश्वास रखते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव रहा है, विश्वास रखते हैं और वो अस्थायी रूप से अपनी पद प्रतिष्ठा जो भी है वो बचाए रखते हैं। तो इसमें क्या है, तीन ही या तो इनकी जो है अपना पूजा अर्चना तो पूजा अर्चना तो खैर चलिए ठीक है, उसका फल तो होता ही है। इसमें क्या होता है कि अगर इसके जो प्रतिनिधि रत्न हैं अगर उनको धारण किया जाए, रत्नों में भी गड़बड़ क्या होता है, जैसे मान लें कि पहली कुंडली है, शनि उच्चस्थ है लेकिन सूर्य की उस पर दृष्टि है शनि की, तो ऐसी स्थिति में नीलम भी नहीं धारण कर सकते हैं और सूर्य के लिए और अपना सूर्य के लिए माणिक भी नहीं धारण कर सकते हैं, मंगल के लिए मूंगा भी नहीं धारण कर सकते हैं, या अगर मंगल के लिए मूंगा धारण करेंगे तो शनि विपरीत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अब पत्थर का नाम मैं क्यों बताऊं, क्योंकि मैं भी गूगल पर ढूंढा, उसका नाम नहीं मिला, और जौहरी जो पुराने हैं उनके पास मिल जाता है, ढूंढने ढूंढने पर मिल जाता है। महंगा भी कोई विशेष नहीं होता है, सस्ता ही होता है, लेकिन फिर भी ये पत्थर है, ये भी लाल रंग का ही होता है। पहचानने वाला थोड़ा पहचानेगा कि इसमें इसका मतलब ये जो कहते हैं ना, इसको कल्चर्ड करना या संस्कारित करना या क्या कहते हैं उसको, तराशना, तो इसको किस दिशा में तराशा गया है। इसे तराशा गया है तो जो इसका जो ढालवां भाग है उससे विकृत होने वाली, निकलने वाली किरण किधर जाएगी, परावर्तित होने वाली। तो इस तरह से तो इनके ये रत्न धारण करने से क्या होता है कि पतन नहीं होता है, दुख नहीं झेलना पड़ता है, व्याधि नहीं होती है। ऐसे पापी ग्रहों से जब बने तब, तो आदमी पापी ग्रहों से जब बने तो आदमी को ज़्यादा उत्साहित होकर के नास्तिक नहीं होना चाहिए, ये उपाय अवश्य करने चाहिए। इन उपाय को करने से क्या होता है कि चाहे पापी ग्रह से आप ऊपर उठें, उच्च होने पर भाग्य का उछाल आवे, या शुभ ग्रह से, ये धारण कर लेने से उनकी स्थिति बराबर रहती है। ये पत्थर किसी को नुकसान में नहीं पहुंचा पाते, चाहे वो शनि पर किसी की भी दृष्टि हो या शनि किसी को देख रहा हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ऐसे रत्न धारण करने से क्या होता है कि व्यक्ति बचा रहता है और अपनी स्थिति को बनाए रखता है। ये कुंडली मुझे दिखाने का तात्पर्य यही रहा है कि ये दोनों कुंडली में देख लीजिए, ये दोनों कुंडली पापी ग्रहों से भाग्य में परिवर्तन ला रहा है, लेकिन ये उसी तरह उसको नीचे भी लाया। अब इसमें क्या है कि इसको, इससे बचने के लिए जो पत्थर होता है उसका नैना, वैसे तो नैना नैना मैं कहता हूँ, हो सकता है कोई और भी नाम हो, नैना मैं कहता हूँ। तो उनको धारण करने से, अंगूठी बनवा कर धारण करने से, लॉकेट बनवा कर धारण करने से ये
इस दुष्प्रभाव से बचा लेता है और आदमी जो भी अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है उसको अस्थायी रूप से बरकरार रखता है, अंत तक रखता है। कई लोग जो है इसके बारे में मेरे पास पहुँच हुई है, कुछ ऐसे भी लोगों की हुई है जो बड़े ऊँचे हैं, तो बताया उनको, वो लोग ले भी गए पत्थर। आगे देखिए क्या होता है, पहले का तो मुझे अनुभव है, जो कुछ ले गए लोग वो आज व्यवस्थित हैं। तो इनको धारण करने से क्या होता है कि ये स्थिति बरकरार रखती है। तो आपकी कुंडली में अगर ऐसी स्थिति हो और ऊँचा उठने लगे हों, मैं आपको इसके कई उदाहरण बता सकता हूँ। एक पंजाब की भी महाशया हैं और कुछ नहीं कह सकता, वो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, लेकिन उनको मैं पहले ही बता चुका था कि आपकी स्थिति ऐसी होगी और आज बड़ी दुर्दिन अवस्था में चल रही हैं। रोग से पूरा शरीर ग्रस्त हो गया है। जो शासन प्रशासन में उनका रुतबा था वो भी हट गया है और शेष मैं नहीं कह सकता। तो और जब स्थिति बिगड़ ही जाती है, बिल्कुल एकदम बिगड़ गई, तो उसके बाद तो थोड़ा-सा मुश्किल रहता है। असंभव तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि कुछ भी संसार में असंभव नहीं है, लेकिन बहुत ही कठिन हो गया है, मुश्किल हो गया है। उस वक़्त में उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया और अब आज ध्यान देने से क्या लाभ होता है, ये भी जिनका मैं बता रहा हूँ, इनको सब लोग जानते हैं। पंजाब में एक अच्छी स्थिति वाली महिला हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि पहले से ही भले ही आपके भाग्य में उछाल आवे, आप ऊँचा उठने लगें, लेकिन आप उसको बरकरार रखने के लिए पहले से यत्न करिए, क्योंकि बिगड़ जाने के बाद कोई उपाय नहीं हो सकता है। इस कुंडली को दिखाने का मेरा मतलब यही रहा है। ओम नमः शिवाय।